Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discussing about SHM, its differential equation and its solution. तो जो SHM है यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके बारे में जो डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म में हमने जो डिस्कस किया है इससे इसका जो जस्ट प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं जिसमें हमने इसको पूरा डिस्क्राइब किया है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है ऑस्किलेटरी मोशन की, एंड जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है, यानी कि वी कैन से दैट पीरियोडिक मोशन जो होता है एसएचएम मोशन जो होता है पीरियोडिक मोशन होता है, ऑल एसएचएम मोशंस इज अ पीरियोडिक मोशंस, बट ऑल जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं वो हम एसएचएम नहीं कह सकते कि जो भी सारे जो पीरियोडिक मोशन होते हैं आवर्त गति होती है वो एसएचएम मोशन या सरल गति होती है या नहीं होती है। देन फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है। डेफिनेशन जो है कि पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट करती है एसएचएम में इफ इट मूव्स इनटू और फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है, वो है मीन पोजीशन। ओके, ये मीन पोजीशन के टू और फ्रो यानी कि आगे पीछे या इर्द गिर्द हम कह सकते हैं इधर उधर गति करती है। जब कोई बॉडी आगे पीछे गति करती है तो उसको हम कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन, और उसी ऑस्किलेटरी मोशन में अगर हम मीन पोजीशन को ऐड करते हैं और उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अगर हम वहां पे ऐड कर देते हैं तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे एसएचएम मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, एसएचएम कहेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में मैं यहाँ पे बात करता हूं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इस डायग्राम की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे कि इस डायग्राम में मैंने एम मास के ब्लॉक को एक स्प्रिंग से बांध रखा है और इस स्प्रिंग की लेंथ को हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ पहले एल है और फिर इसमें एल प्लस एक्स हो जाता है, यानी कि इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो स्प्रिंग है वो ऐसे है। देन इसको यहाँ पे बांधा रखा है और ये एकदम अपने खुद की अवस्था में है, मतलब इसको इस पे कोई भी टाइप का कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तो इस पोजीशन को हम कहेंगे इसके लिए मीन पोजीशन। ये जो पोजीशन होगी उसको हम कहेंगे यहाँ पे मीन पोजीशन। ओके, ये हो जाएगी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मीनिंग क्या हो गया कि उसकी जो इंडिपेंडेंट जो पोजीशन होती है उसको हम मीन पोजीशन कहेंगे। अब अगर मैं इसको इस तरफ इस पे फोर्स अप्लाई करके इस तरफ फोर्स अप्लाई करके मैं इसको आगे खींचता हूं, और जब यहां तक, यानी आप यहां पे देख सकते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, जब ये बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद में इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है ए से बी तक वो एक्स डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ओके, तो ये जो एसएचएम की जो डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं कि इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब हमने फोर्स जो यहाँ लगाया ना वो हम काउंट नहीं करेंगे, हमने अब इसमें लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि इसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की पोजीशन है उसको चेंज, उसका वो विरोध करता है, उसको क्या करता है उसमें लाने के वापस ट्राई करता है, उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि उसको वापस रीस्टोर करने की कोशिश करता है। इट ट्राई टू रीस्टोर द जो स्प्रिंग है जो ब्लॉक है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। देन मैं बात करता हूं कि इसकी जो डिफरेंशियल हम कह सकते हैं इसकी जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेशन वगैरह करके हम यहाँ पे इसको डिराइव करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे, तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे करेंगे। तो हम एसएचएम की डेफिनेशन से लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम, बाय द डेफिनेशन ऑफ एसएचएम। हम यहाँ पे एसएचएम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी डेफिनेशन से ही बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, ये कहता है कि एक्शन जो ना वो अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके अंडर जो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर यहाँ पे देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस रिस्टोरिंग फोर्स के, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी जो पोजीशन यानी कि जो फाइनल पोजीशन यानी कि हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के। सो वी कैन राइट हियर एफ जो होता है वो एक्स के
प्रोपोर्शनल होता है, x जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हम f जो होता है वो क्या होता है, ma होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a जो होता है वो भी x के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मैनली इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम a की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि a प्रोपोर्शनल x लिखते हैं, बट हम यहाँ पे फोर्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे न्यूटन जो सेकंड लॉ है उसको भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब अगर जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो माइनस के एक्स आता है, जहां के को हम क्या कहते हैं, वेयर मैं लिख लेता हूं, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो स्प्रिंग का ये जो एग्जांपल है ना, ये बेस्ट होता है एसएचएम के एग्जांपल के लिए, इसको हम कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, देन बात करते हैं कि माइनस फोर्स यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी को। ये किसको शो कर रहा है, रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी को शो करता है कि माइनस का मतलब होता है कि एकदम विपरीत लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में ये अप्लाइड होता है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, देखो न्यूटन सेकंड लॉ से अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाता है हमारे पास में F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा यहाँ पे वो हो रहा है x, और नहीं विस्थापन लिख लेता हूँ, विस्थापन ही हो जाएगा x। और मैं यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात करता हूँ, देखो वेलोसिटी क्या होता है, डेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वापस क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इसका अगर मैं बात करता हूँ डबल डिफरेंशिएट हो जाता है। वैसे एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई dt होता है, एंड v की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो वो d2x अपॉन dt स्क्वायर हो जाता है, डबल डिफरेंशिएट ऑफ x। x का 2 बार अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, f इज इक्वल टू m d2x अपॉन ये क्या हो जाएगा dt स्क्वायर, बिकॉज हमको यहाँ पे x की वैल्यू पता है, हमको वेलोसिटी नहीं पता, इसलिए हमने वेलोसिटी की फॉर्म में फाइंड नहीं किया, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में फाइंड किया। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस के एक्स के इक्वल। तो देन हम इसको क्या लेट कर लिया, हमने माइनस के एक्स लेट कर लिया है, इसके इक्वल हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन यहाँ से क्या हो जाएगा कि d2x अपॉन ये हो जाएगा dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m, हमने यहाँ पे इसको रखा और ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि k अपॉन m जो होता है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी का जो स्क्वायर होता है उसके इक्वल हम लेट करते हैं, होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं सॉरी, ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम यहाँ पे कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन करेगा उसमें क्या होगा, वो एंगुलर मोशन भी करेगा। एंगुलर मोशन या फिर हम कैसे, जैसे हम उसमें बात करते हैं ना, इस टाइप से हम पत्थर को ऐसे बांध के घुमाते हैं, इसमें इसकी एक फिक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के बाद में, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में वो अपनी उसी पोजीशन को, उसी मोशन को वो ना वो वापस उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में यहाँ पे मानते हैं। देन हम यहाँ से बात करते हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पे जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है उसको हमने ये यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स को अगर हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। इसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसके लिए ये हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वहां पे अगर हम बात करें अब इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन भी हमको फाइंड करना, जैसा कि मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस वगैरह इन टाइप के पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बस नॉर्मली उसका यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 3 लेट कर लें, वैसे 2 हमने ऊपर दे दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 लेट करता हूँ। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं बात करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू यह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2dx बाई dt, हम इससे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको 2dx अपॉन dt, इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 2dx बाई dt। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे कि
ये हो जाएगा 2d2x अपॉन सॉरी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2dx/dt एंड d2x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर 2x dx/dt। अब अगर मैं एक जो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं, मैं नेक्स्ट स्टेप को अलग कलर से लिख लेता हूँ जिससे कि वो हाईलाइट हो। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dt ऑफ dx/dt होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर, यूं का यूं लिख दिया हमने d/dt एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये टर्म्स है जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ उनको आप देखें, उन टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक टर्म ये और ये टर्म ये, इनका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमको ये मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि dx/dt होल स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2dx/dt d2x/dt यहाँ पे मुझे मिलता है, और मैं इसका भी अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे 2x dx/dt, क्योंकि हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप फॉर द डेरिवेशन। ओके, इसको हम कह सकते हैं स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। ओके, जैसे मैन ऑफ द मैच देते हैं स्टेप से, ये हो जाएगा स्टेप ऑफ द डेरिवेशन। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस स्टेप को करने के बाद में आपके पास में कुछ नहीं होता कि जिसका सेपरेशन होता है उसका सेपरेशन कर लो, उससे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम इसका। नॉर्मली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इसको ये हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू हमने यहाँ पे क्या किया, टी कर दिया यहाँ पे, तो टी जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन लगाओगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, dt से dt के रेस्पेक्ट में कट हो जाएगा और सीधा डिफरेंशिएट फॉर्म में आ जाएगा। देन वी कैन राइट dx अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पे ये जो है वो साथ में इस टाइप से है, तो इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया है। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस लगाए थे मैंने, ये हटा देंगे यहाँ से। देन अब हम बात करते हैं यहाँ से, ये इसके इक्वल हो गया, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं इसमें कि हमारे पास में इसका सॉल्यूशन करना है, तो इसको उधर हम उधर अगर भेजते हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा। इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो साथ में क्या आता है, कॉफिशिएंट आता है, इंटीग्रल कॉफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे c। अब हमको इस इंटीग्रल कॉफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इंटीग्रल कॉफिशिएंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो उस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस कैसे लेंगे कि मैं बात करता हूं, यहाँ पे देखें आप, अगर जो भी डायग्राम है इसमें देखें कि जब ये फाइनल पोजीशन यानी मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है, ये जो इसका मैक्सिमम पोजीशन है यहां से यहां तक, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ। अब मैं मैक्सिमम पोजीशन पे बात कर रहा हूं तो यहां से ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, बट अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन की बात करता हूं तो मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, dx/dt वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। dx/dt जीरो होगा तो हमारा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कि ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं ए लेट कर रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशल केस में, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, उसको हमने x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लेट कर दिया। प्लस माइनस ए कैसे लेट किया, अगर मैं इसके लिए साइनोसोडल वेव बनाता हूँ, ये जो होती है इस टाइप से, ये इस टाइप से जो साइनोसोडल वेव होती है, साइन की जो वेव होती है वो SHM की होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट सॉरी इसमें थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्बिंग हो जाता है, तो वो SHM को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो नॉन SHM होगा। बट साइनोसोडल वेव जो भी होती है वो SHM को रिप्रेजेंट करे। ऐसा क्यों होता है आगे हम बात करेंगे। अब ये प्लस डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्लस ए कहेंगे, यानी कि प्लस एम्पलीट्यूड जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब माइनस में जाएगा यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, उसको हम कहेंगे कि माइनस ए कहेंगे। ये जो पीक पॉइंट होता है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं, हम आगे से आपको समझाएंगे। तो अभी हमने इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लेट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन द वेलोसिटी ऑफ, देन ये हो जाएगा यहाँ पे, देन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी फॉर पार्टिकल, या जो भी आप बॉडी ले रहे हैं उस बॉडी की यहाँ पे पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि dx/dt जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये स्टेप जीरो होते क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी ए पुट कर
लेते हैं। तो इसको क्या करना है, हमको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, जो भी स्टेप होगा इक्वेशन नंबर 4 से वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो वहां पे यही रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल कॉफिशिएंट जो है c, इसकी जगह पे इसको हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे से जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाए dx अपॉन dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं, तो वी कैन राइट एज वेल एज, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आगे इसी स्टेप में, तो dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ से जो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन होता है उसका यूज करना है, जिस तरफ x है उस तरफ x वाले फंक्शन को ले जाओ। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर देते, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, ये x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, यहाँ पे देखें कि 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमेशा ध्यान रखें, जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वही हमारा यहाँ पे है एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि ये किसके लिए है, साइन के लिए हो जाएगा। तो इसको हम, इसका इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन के इक्वल हो जाएगा। देन यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन नहीं सॉरी साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए के इक्वल हो गया इसका, और इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस, हम यहाँ पे ए ऐड कर लेते हैं, ए क्या है, इंटीग्रल कॉफिशिएंट है, यहाँ पे ए फिर से इंटीग्रल कॉफिशिएंट है, इसकी वैल्यू भी हमको यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा ए लेते हैं यहाँ पे, या फिर हम कोई एंगुलर ले लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि क्या हो, इसकी इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ से हम इसकी एक एंगुलर, कोई हम यहाँ से एंगुलर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, और इस इंटीग्रल कांस्टेंट को हमने यहाँ पे फाई से डिनोट किया है। तो ये हो जाएगा x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस, ये हो गया फाई, सॉरी इधर आ जाएगा साइन जो है हमने उसको ट्रांसफर किया इधर, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा फाई। एंड देन जब इसके सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, पूरा एकदम परफेक्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा फाई। ये एकदम इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होता है जो आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए। आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है वो पूरा समझ में आया होगा। अब हम यहाँ से कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन की यहाँ से बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड की मैं बात करता हूँ तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट मैं यहाँ से लिख लेता हूँ टाइम पीरियड। ओके ये तो इसकी इक्वेशन हो गई, ये हो जाएगा इसका सेकंड इक्वेशन, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ से x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, और मैंने आपको कहा था साइनोसॉइडल वेव क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ का जो फंक्शन है वो किसमें साइन में है, तो यहाँ से इस टाइप से इसका साइनोसॉइडल वेव का यहाँ पे निर्माण होता है। देन यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। मैं टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है एक्चुअल में, टाइम पीरियड होता है टी। टी को हमें यहाँ पे डिनोट करना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे वो टाइम पीरियड है। देन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। और हमको पता, हमने लेट किया था, हमने क्या लेट किया था कि के अपॉन एम जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो रूट के अपॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट के अपॉन एम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट एम अपॉन के हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है ये टाइम पीरियड जो है इसकी यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा। ओके जिसको हम यहाँ पे कहते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, जिसको हम यहाँ पे आयाम कहते हैं, आयाम, या फिर हम इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ओके अब हम थर्ड यहाँ से बात कर लेते हैं, वो हो जाता है इसका फेज, फेज जिसको हम कहते हैं कला,
और जिसको हम एंगल भी कहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसकी कला कितनी है, एंगल कितना है इसमें, फेज वो आ रहा है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई क्या है इसमें, यहाँ पे आपके फेज है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ, ओमेगा फाई इक्वल। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, फेज का फॉर्मूला होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।